हाय गाइस, वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। ये हमारी स्टॉक ट्रेडिंग की कोर्स वीडियो सीरीज चल रही है। एंड अगर कोई नया बंदा है ये डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो वन से देखें एंड नोट्स को बनाते रहे प्रॉपरली। अगर नोट्स तुम नहीं बनाओगे तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आएंगी। रेगुलरली प्रैक्टिस का भी टाइम रखें। इन चीज़ों को ग्राफ में जब तक प्रैक्टिस नहीं कर लेते जब तक तुम्हारे दिमाग में भी नहीं घुसेंगी। सो इस वीडियो में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक स्टार्टिंग से मैंने बोला भी नहीं इतना, तो कई लोग सीरियसली ले नहीं रहे होंगे। बट नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, तब तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी अच्छे से। एंड लास्ट में अपने हैंड रिटन नोट्स भी शेयर कर दूंगा, तो उन्हें भी पढ़ लेना। एंड आज के टॉपिक में हम लोग दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा, बेस कैंडल क्या एक्साइटिंग कैंडल बन सकती है। तो ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा कि अब मैं बताऊंगा ऐसा होता क्यों है। ठीक है, आपके सामने दो स्ट्रक्चर्स होंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन की बातें कर रहा हूँ अभी। सप्लाई जोन में भी सिमिलरली यही चीजें रिपीट होंगी। तो अब तो देखो, डिमांड जोन की बातें करो, सप्लाई जोन में तुम लोग रिवर्स समझ सकते हो। दोनों के एग्जांपल देने की जरूरत अब मुझे नहीं है क्योंकि मैं 7 वीडियोस में कंटिन्यूसली दोनों के एग्जांपल देता आ रहा हूँ। एंड अभी तक तो चीजें समझ आ गई होंगी कि इसके ऑपोजिट कैसे बिहेव करती हैं। सो यहाँ पे मेरा ये है कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि बेस कैंडल एक्साइटिंग कैंडल जैसे कैसे बिहेव करती है। पहले एक फॉर्मूला देना चाहूंगा इस पैटर्न को समझाते हुए मैं। ये मेरा एक डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली का। अब तुम सोचोगे यहाँ पे रैली किधर है, मतलब अपना लेगआउट कैंडल किधर है ना। इसका क्वेश्चन ये है कि देखो, ये स्पेस, ये बीच का एक गैप, गैप को हम लोग अगर इस कैंडल के साथ कंबाइन करते हैं, मतलब ये बेस कैंडल फाइट चली यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले प्राइस डाउन आ रही थी, बायर सेलर की यहाँ पे फाइट चलती है। ठीक है, उसके बाद प्राइस गैप अप ओपनिंग देती है यहाँ पे सीधा। मतलब प्री मार्केट सेशन में जब मार्केट क्लोज होता है 9 से 9 to 9 7 तक एक प्री मार्केट सेशन होता है जहाँ पे कुछ ना कुछ बाइंग आई है। और इतनी बाइंग आई तभी प्राइस इतनी बड़े गैप अप के साथ ओपन हुई है। और गैप अप के साथ ओपन हुए प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर मूव भी दिया है। बट ये गैप अप ओपनिंग प्लस इसको कर दो तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है एज एक्साइटिंग कैंडल बिहेव करेगा। ठीक है, इस पूरे एरिया को हम लोग एक्साइटिंग कैंडल ले सकते हैं। ये जो हमारा गैप है प्लस ये बेस कैंडल। मैं चीजों को आगे और कॉम्प्लेक्स करूंगा तो ध्यान से समझना। ये मेरा गैप और ये बेस कैंडल, इसको हम लोग एक्साइटिंग कैंडल लेंगे। ठीक है, ये चीज अभी बेस, इस वाले बेस कैंडल के साथ भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में, तब तुम्हें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा। सो यहाँ पे क्या है कि ये गैप प्लस ये बेस कैंडल इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लो सब लोग पहले। गैप, ठीक है, गैप प्लस बेस कैंडल, अच्छे से लिख देते हैं इसको प्रॉपर। सिग्निफिकेंट गैप, सिग्निफिकेंट गैप, जो ये सिग्निफिकेंट गैप है प्लस बेस कैंडल इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, ये वाला फिगर सबको समझ आ गया। सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल। तो ये मेरा ड्रॉप बेस रैली का एक पैटर्न है। ठीक है, और ये पैटर्न अच्छा खासा क्लोजिंग भी दिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, अब इधर भी सेम स्ट्रक्चर है, सेम चीज है, बस ये रेड कैंडल है। तो एक्साइटिंग कैंडल में इस तरह में गैप अप ओपनिंग तो हुई है, मार्केट यहां से लेके यहां तक गैप अप ओपनिंग दिया था। अब एक आगे एक और स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, पर यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई होगी। सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल। यहाँ पे भी गैप है, सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज है, सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल। थोड़ा समझाता हूँ इस वाले को मैं। यहाँ पे क्या हुआ, बायर सेलर्स की फाइट चली। ठीक है, फाइट का रिजल्ट क्या हुआ, बायर्स जीते। एंड जो प्राइस में वही प्री मार्केट सेशन जो होता है जब मार्केट ओपन किया जाता है लोगों के लिए 7 8 मिनट के लिए, जहाँ पे बाइंग आती है स्टार्टिंग में। उसके बाद इतनी बाइंग है कि मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ अगले दिन। मतलब इतना बड़ा गैप आया। इस गैप में कहीं ना कहीं तो तगड़ी बाइंग आई, मतलब बायर्स जीते अच्छा खासा। बट इसकी इसकी जो मतलब एक्यूरेसी है इस वाले से थोड़ी कम है। इसके पीछे एक बहुत अच्छा सा रीजन है। यहाँ पे तुम देखो गैप अप यहीं पे हुआ, इस वाले पॉइंट पे गैप अप ओपनिंग हुई है। एंड मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ गया, मतलब अपने डिमांड की, मतलब अप की पोजीशन में और ज्यादा अच्छा स्ट्रांग हुआ है। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ज्यादा अच्छा गैप अप ओपन हुआ। बट मार्केट डाउन आके क्लोज हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग आई अगले दिन।
पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, बहुत तगड़ा मूव दिया, उसको हम लोग नहीं इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये भी मेरा ड्रॉप बेस्ड रैली का एक पैटर्न है। ये रैली रेड कलर की, मैं कंसिडर रैली नहीं भी बोलोगे तुम, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बोल दो, पर ये एक डिमांड जोन पैटर्न है। ठीक है, डिमांड जोन पैटर्न इसलिए क्योंकि ये गैप अप जो ओपनिंग हुई है, उसने कहीं ना कहीं बायर को बहुत ही स्ट्रांग दिखाया। ठीक है, इधर भी सेम था फॉर्मूला, गैप सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से चीजें और अच्छे से क्लियर करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर, हम इसको मैंने कंसिडर क्यों किया और ये कैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब मार्केट में चलते भी कि नहीं चलते, हम लोग से पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, सो अब चलते हैं ट्रेड टाइगर की तरफ और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके। सो गाइस, मैंने ट्रेड टाइगर को ओपन कर लिया है एंड एक एग्जांपल देखते हैं जो हमने अभी चीजें पढ़ी उसका। तो मैं डी मार्ट का ग्राफ ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, डी मार्ट में यहाँ पे 22 सितंबर का डेट था जहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर देखा था पहले, एंड हमें भी वही एग्जांपल दिया गया था क्लासेस में, तो वही डिस्कस करेंगे इधर भी। एंड उसमें थोड़ा क्लियर पिक्चर समझ आएगा तुम लोग को भी। सॉरी, डेली का खोलना था मुझे। डेली पे 22 सितंबर 2022 पे एक एग्जांपल है इसका, यही कहीं पे, ये देखो ये चीज तुम्हें दिख रही होगी, एक परफेक्ट गैप है। ठीक है, गैप के साथ ये बेस कैंडल। ठीक है, मैं इस जोन को मार्क करता हूँ पहले। ठीक है, मैं ओरिजिन पे मार्क कर रहा हूँ, चलो पूरा ही ले लेते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, ये रहा, ये रैली, मतलब ग्रीन कलर की कैंडल, तीन बेस कैंडल, एंड ये गैप अप ओपनिंग, इतना बड़ा गैप, गैप के साथ ओपन हुआ प्राइस, इस अपनी लेगिंग कैंडल के भी ऊपर ओपनिंग हुई है। तो ये गैप प्लस ये बेस कैंडल इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल, ये मेरा रैली बेस रैली का एक अच्छा खासा पैटर्न है। ठीक है, जिसकी क्लोजिंग यहाँ तक गई है, देखो हमने क्लोजिंग की बात करी थी कि पूरे मूव के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, फॉर्मेलिटी करी पर बाद में ऊपर तक दे गई है। एंड आगे देखते हैं इस जोन का क्या हुआ। ये देखो यहाँ तक आया, ये जोन थोड़ा सा रिएक्शन दिया और ब्रेक कर गया। अब उतना अच्छा जोन ये था नहीं, क्योंकि लेगिन कैंडल में देख रहे हो कितना कम, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी लेगिन लेगआउट कैंडल नहीं थी। और मैंने ये भी बताया था कि रेड कलर की जो हमारी कैंडल होती है, जो जब हमारे गैप के साथ रेड कलर की कैंडल बनती है, कहीं ना कहीं वहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं। फिर भी इस जोन ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया, जब टच करा इसका थोड़ा सा रिएक्शन आया, एक बार नहीं दो बार रिएक्शन आया इसमें, फिर जाके जोन ब्रेक हो गया। ठीक है, ये मेरा एक एग्जांपल हुआ। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल ये भी। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि पीछे पेंट में जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, उधर मैंने बताया था कि यहाँ पे हमने इस वाले गैप को प्लस इसको एक्साइटिंग कैंडल माना था। ठीक है, अब एक और स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने रख रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत आसान सा है, थोड़ा सा समझना बस इसको, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा ये, बट जो इसको समझ गया वो काफी कुछ अभी अच्छे से पढ़ रहा है तभी समझ पाएगा इस स्ट्रक्चर को। ये दो बेस कैंडल, ठीक है, और ये गैप प्लस ये कैंडल, क्या मैं इसको लेगिन नहीं ले सकता? ये एरिया मेरा लेगिन कैंडल हो गया, ये दो बेस कैंडल ये लेग आउट कैंडल हो गई, ड्रॉप बेस ड्रॉप का ये पैटर्न नहीं हो गया? अब ये गैप की बात लेगिन के लिए भी तो ऐड कर सकते हैं, मतलब ये जो गैप है, जो हमने गैप की बात करी, ये वाला गैप, वो वाला गैप इधर भी तो हो सकता है। चलो करके दिखाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को करते हैं डिलीट। आप समझ लो ये बेस कैंडल है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसको एक्साइटिंग कैंडल समझना अभी। अब बताओ ये वाली जो, ये वाला जो गैप है, इसको मैं इस लेगिन कैंडल के साथ कंबाइंड करके इसको पूरे एरिया को लेगिन बेस लेग आउट नहीं मान सकता, मतलब ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न नहीं बोल सकता? ये वाला गैप प्लस ये वाली कैंडल, वही सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल। सेम चीज उधर भी हुई है। ठीक है, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाया इधर, यहाँ भी सेम चीज हुई, लेगिन कैंडल के साथ गैप को मैंने कंसिडर किया और उसको एज एक्साइटिंग कैंडल मार्क किया। ठीक है, तो गैप को तुम ऐसे किसी कैंडल के साथ कंबाइन कर सकते हो। अब मैं एक और स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाऊंगा, वो थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेगा। सो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, इसको अभी बंद कर देते हैं टाइगर को। मैं एक और एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा कैसे दो बेस कैंडल मिलके एक जोन और ज्यादा बना देती है, मतलब एक साथ दो जोन कैसे बनते हैं। वहां पे हम दो दो अलग अलग ट्रेड लेते हैं। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वहां पे देखते हैं दो बेस कैंडल को मिला के दो जोन्स कैसे बन पाते हैं। ठीक है, सो गाइस, तुम्हारे सामने एक एग्जांपल रखा है मैंने। मेरा जो पुराना स्ट्रक्चर था,
उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ये रैली ऐड करी है, मतलब एक ग्रीन कैंडल ऐड कर दी है, जिसको हम लोग रैली भी कहते हैं। एंड इसको मैंने बस ऐड किया है अपने पिछले वाले स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे किस किस को लगता है कि दो जोन्स हैं, जिसको भी लग रहा है सही लग रहा है एकदम, यहाँ पे दो डिमांड जोन्स हैं। वो कैसे हैं मैं आगे बताऊंगा, और यही इस टॉपिक में मेरे को बात ही करनी है इस वाले एग्जाम्पल में। अभी हमने सिग्निफिकेंट गैप वाली थ्योरी की बात करी थी। ये तीन कैंडल को कंसिडर करो, अभी इसको भूल जाओ। इन तीनों का तो तुम्हें क्लियर है ना, ड्रॉप, बेस, सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इक्वल टू रैली। ड्रॉप बेस रैली का ये स्ट्रक्चर, जिसमें मैं प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन भी मार्क करके दिखा देता हूँ। ऊपर वाली मेरी ये मेरी प्रॉक्सिमल लाइन है, ये मेरी डिस्टल लाइन है। ठीक है। अब इसको भूल जाओ, इस लेगिंग कैंडल को भूल जाओ। ये जो मेरी बेस कैंडल है, अगर इसके साथ मैं इस वाले गैप को जोड़ दूं, ठीक है, ये बेस कैंडल प्लस ये गैप, जैसा हमने उधर लेगिंग में जोड़ा था, अब इधर बेस कैंडल में अगर मैं इस गैप को जोड़ देता हूँ, फिर ये कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? रैली बेस रैली का नहीं बनता स्ट्रक्चर। ये मेरी बेस कैंडल है, मैंने इस गैप को जोड़ा। ठीक है। रैली बेस रैली का ये एक पैटर्न बन रहा है, और ड्रॉप बेस रैली का ये एक पैटर्न बन रहा है। अब इधर मैंने इसको बेस कंसीडर किया, सबसे पहले मैंने इसको रैली कंसीडर किया इस वाले पैटर्न के लिए, इस गैप के साथ जोड़ के। अब मैंने इस वाले बेस कैंडल के साथ इस गैप को जोड़ दिया, एंड इसको मैंने बेस कंसीडर कर लिया। और मेरा जो सेकंड डिमांड जोन है, उसकी मार्किंग ऐसे हो जाएगी। ऊपर वाली लाइन मेरी प्रॉक्सिमल लाइन, नीचे वाली लाइन मेरी डिस्टल लाइन। ठीक है। प्रॉक्सिमल लाइन डिस्टल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन डिस्टल लाइन। ये मेरा ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न है, और ये तीन से मेरा रैली बेस रैली का पैटर्न बन रहा है। मतलब यहाँ पे मेरे पास दो डिमांड जोन के पैटर्न है, दो अलग अलग ट्रेड्स हैं, है ना। अभी चीजें देखो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, पर इसको जिसने समझ लिया बहुत बड़ी बात है उसके लिए। काफी अच्छे से वो वीडियोस देख रहा है, तभी इस चीज को समझ पा रहा है। ठीक है। बिकॉज अभी तक जितनी भी क्लासेस की बात हुई है, ये क्लास सबसे कॉम्प्लेक्स रहने वाली है। एंड इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए बिकॉज हम लोग गैप की बातें कर रहे हैं। गैप की बात हमने इससे पहले अभी तक करी ही नहीं है। अभी गैप थ्योरी की बातें आगे और भी होंगी, काफी एंड में है वो तो। बट ये वाला जो गैप को कंबाइंड करने वाला बताया मैंने, आई होप सबको समझ आया हो। एंड नहीं समझ आया तो प्लीज वीडियोस को एक दो बार देखना, एंड नोट्स जरूर बनाना है स्टार्टिंग से एंड तक, तभी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। यहाँ पे दो डिमांड जोन्स हैं, और दो डिमांड जोन जिसको स्टार्टिंग में दिख गए थे उसके लिए तो हेड्स ऑफ है, काफी अच्छे से पढ़ रहे हो तुम लोग। एंड ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, अब इसमें मैं इस चीज को एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा यहाँ पे, मतलब ये जो पैटर्न है इस पे एक क्वेश्चन है तुम लोग के लिए। मेरा डिमांड जोन वन ज्यादा पावरफुल है, या मेरा डिमांड जोन टू ज्यादा पावरफुल है? ठीक है। यहीं से आती है मेरी ओरिजिन वाले टॉपिक की बात। डिमांड जोन वन ज्यादा पावरफुल है या डिमांड जोन टू ज्यादा पावरफुल है? सब लोग जल्दी जल्दी सोच लो। जिसने भी डिमांड जोन टू बोला है उसके लिए काफी अच्छी बात है। जिसने डिमांड जोन वन बोला है उसके लिए भी कोई बात नहीं, हम लोग आगे अभी सीख ही रहे हैं, तो गलतियां होती हैं सबसे। एंड डिमांड जोन टू ज्यादा पावरफुल क्यों है? इसके पीछे एक रीजन है। एक बात बताओ, जब फाइट यहाँ चली, ठीक है, यहाँ पे फाइट चली, मतलब डाउन आ रहा था मार्केट, यहाँ फाइट चली बेस कैंडल पे। फाइट का रिजल्ट क्या हुआ? बायर्स जीत गए। फिर से यहाँ फाइट चली, फिर बायर्स जीत गए। इसका रीजन ये नहीं है कि ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न है, रैली बेस रैली का पैटर्न है इसलिए नीचे वाला ज्यादा पावरफुल है। ये बिल्कुल मत समझना, ये रीजन इधर नहीं है। इधर रीजन ये है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रहा था, इस पैटर्न के करने के बाद मतलब ये ओरिजिन रहा है, इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में आया है। मतलब ये प्राइस का ओरिजिन है। ये वो जगह है जहां से मार्केट यहां से लेके यहां तक गया है। मतलब प्राइस में जो पूरा मूव आया उसका एक ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट मतलब जहां से स्टार्टिंग हुई है। हमने बाहुबली कैंडल की बात करी थी इससे पहले, मतलब बाहुबली एरिया था अपना जहाँ पे सबसे बॉटम वाले पार्ट को हम मार्क करते थे, एक्सेप्शनल मार्किंग में बात करी थी, अगर तुम्हें याद हो तो। ये वाला जो मेरा बेस कैंडल है, रैली ड्रॉप बेस रैली का ये पैटर्न, इस प्राइस का ओरिजिन है जहां से प्राइस यहां से लेके यहां तक गई है। तो मेरा ये वाला पैटर्न ज्यादा पावरफुल होगा। और हमेशा हमें कोशिश करनी कि हम ओरिजिन पर ही एंट्री लें। ओरिजिन पे एंट्री लेने का फायदा ये होता है कि वहां से प्राइस के रिएक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसको पावरफुल बोलने के पीछे का एक और रीजन ये भी है। मानो प्राइस आ रही है डाउन, डाउन आ रही है प्राइस, सबसे पहले प्राइस को इस डिमांड जोन से लड़ना पड़ेगा। जब मार्केट डाउन आएगा पहले इस डिमांड जोन से लड़ेगा, ये इसको रिएक्ट करेगा, फिर ये ब्रेक होगा। प्राइस में जो सेलिंग आएगी कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन उसको रोक नहीं देगा। सबसे पहले ये डिमांड जोन प्राइस को रोकेगा, फिर नीचे आएगी, फिर इस डिमांड जोन में प्राइस आएगी, तो अपने आप सेलिंग प्रेशर कम हो चुका होगा।
ये डिमांड जोन पहली प्राइस को थोड़ा मतलब लो कर देगा, ज्यादा पावर से आ रही है तो ये डिमांड जोन उसको लो कर देगा थोड़ा, फिर इस पे रीच करेगी। तो ये मेरा डिमांड जोन ज्यादा पावरफुल हुआ ना, इसके चलने के चांसेस भी ज्यादा हुए। और ये प्राइस का ओरिजिन है, सबसे मेन रीजन इसका यही है। एंड किसी भी डिमांड जोन में तुम देखोगे नीचे वाला ज्यादा पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि ऊपर वाला प्राइस उस मूव का ओरिजिन नहीं है। पर ज्यादातर होता है कि ऊपर वाले से भी रिएक्ट कर जाती है, पर जब ज्यादा अच्छा सेलिंग प्रेशर आता है तब प्राइस यहाँ से रिएक्ट करती है, यहाँ से ओरिजिन से, वहां तुम्हारा ऊपर वाला जोन ब्रेक हो जाता है। यही खासियत है कि मेरा डिमांड जोन 2 डिमांड जोन 1 से ज्यादा पावरफुल है। सो ये मेरा गैप अप वाला, गैप अप और गैप डाउन जो ओपनिंग होती है उसको कैसे मार्क करते हैं वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग आगे ओरिजिन ऑफ प्राइस की बात करेंगे, जिसमें हम लोगों ने थोड़ी सी बात कर ही रखी है ओरिजिन की, तो तुम्हें आगे अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो अब 3 बेस कैंडल में ओरिजिन कैसे मार्क करते हैं उसकी बात करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो गाइस अब बात करते हैं अपने आज के सेकंड टॉपिक की, जो कि ओरिजिन ऑफ जोन है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कई बार हमारे जो एंट्री स्टॉप लॉस का गैप होता है उसको कम करने के लिए इस टॉपिक का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो हम लोग का इतना बड़ा, मान लो अभी अगर मैं डिमांड जोन मार्क करने की बात करूं तो तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे अपना वो लोगे प्रॉक्सिमल लाइन, यहाँ पे लोगे डिजिटल लाइन, यही करोगे ना। मतलब यहाँ पे लेंगे अपना प्रॉक्सिमल लाइन एंड यहाँ पे लेंगे डिजिटल लाइन, ये फॉर्मूले के हिसाब से है, ठीक है। एंड फॉर्मूला करेक्ट ही है, अगर तुम यहाँ भी ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसको ओरिजिन का कॉन्सेप्ट समझना है उसको प्राइस की मतलब प्रॉक्सिमल लाइन को मूव करना है, प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ से कहाँ जाएगी वो मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले डिजिटल लाइन मेरी यही रहेगी, पर प्रॉक्सिमल लाइन जो है मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है। अब इसके पीछे गैप थ्योरी नहीं लग रही, तुम यहाँ मैंने ले लिया विक टू विक, क्योंकि छोटा सा जोन है तो विक टू विक ले सकते हो। मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि विक टू विक मार्किंग तब हम लोग लेंगे जब विक टू विक मार्किंग की बात हमने कर रखी है ऑलरेडी, जब हमारा प्राइस ज्यादा अच्छा मूव दिखा चुका होगा तब हम विक टू विक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे अब देखो मूव अच्छी भी है, एंड मैंने ओरिजिन पे ही क्यों लिया इसको। अगर तुम यहाँ भी ले सकते हो प्रॉक्सिमल लाइन तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी जगह सही हो। मैंने बस उनको बताया जिनको एंट्री स्टॉप लॉस का गैप कम करना है, अपना रिस्क कम करना है, वो लोग ओरिजिन पे मार्क करें। ओरिजिन मैंने इसको क्यों कहा है, इसके पीछे एक रीजन है। मार्केट जब डाउन आया, ठीक है, फाइट भले ही यहाँ से स्टार्ट हुई, बट यहाँ देख रहे हो मेन जो फाइट का सोर्स है, फाइट यहाँ चली है, यहाँ यही वो जगह है जहां से मूव यहाँ से लेके यहाँ तक आई। ओरिजिन वो होता है जहां से मेन रिएक्शन आया, सबसे नीचे वाला पॉइंट। सबसे नीचे वाला पॉइंट इस वाले बेस कैंडल पे है। और ओरिजिन पे मार्किंग जब हमें कब करनी है उसका भी मैं बता देता हूँ। जब हमारी जो मेन नीचे वाली कैंडल इधर होगी या तो ये दो कैंडल के बीच में गैप हो, लाइक दो ही कैंडल हो, ये वाली ना हो। अगर जो गैप होता ना दोनों बेस कैंडल के बीच में गैप हो या तीनों बेस कैंडल के बीच में गैप हो, तो सबसे नीचे वाली कैंडल को मार्क कर लेना, वो मेरा ओरिजिन है, ठीक है। मान लो कि ये कैंडल नहीं है, ठीक है। मान लो कि मैं हटा ही देता हूँ, चलो तुम्हारे लिए, जो लोग नहीं मान पा रहे उनके लिए हटा देते हैं अपनी इस बेस कैंडल को, क्या दिक्कत है, ठीक। अब ये मेरा स्ट्रक्चर है ड्रॉप बेस रैली का, अब दो बेस कैंडल है। अब इधर भी मैं ओरिजिन पे ले सकता हूँ, इन दोनों बेस कैंडल के बीच में गैप है, फाइट यहाँ से चली, ठीक है। पेंसिल ले लेते हैं, मार्केट डाउन आया, यहाँ पे फाइट चली, फिर यहाँ से यहाँ तक गया मार्केट, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो मेरी बेस कैंडल है ये प्राइस का ओरिजिन है। हमें ओरिजिन पे मार्किंग तभी करनी है जब दो बेस कैंडल या तीनों बेस कैंडल के बीच में अच्छा खासा गैप हो। एक गैप हो तो तुम ओरिजिन पे मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग ओरिजिन के मार्किंग के एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं एंड एग्जांपल देखते हैं जिससे पिक्चर अच्छे से क्लियर हो हम लोग को, ठीक है। सो चलते हैं अपने ट्रेड टाइगर को ओपन करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो गाइस मैंने ट्रेड टैगर ओपन कर लिया है एंड ये मेरे सेल का ग्राफ ओपन किया है। यहाँ पे हम ओरिजिन को मार्क करने का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तुम्हारे सामने एक पैटर्न है, रैली, तीन बेस कैंडल, रैली, ठीक है। ये भी मेरी बेस कैंडल है, यहाँ पे अभी तुम्हें दिख नहीं रही होगी इतनी प्रॉपर, इसको भी मैं थोड़ा प्लस करके दिखाता हूँ। ये देखो, एक बेस कैंडल, दो बेस कैंडल, तीन बेस कैंडल, रैली, रैली बेस रैली, रैली थ्री बेस कैंडल, रैली, ये एक स्ट्रक्चर है मेरा, ठीक है। इसमें हम लोग अभी ओरिजिन मार्किंग सीखेंगे। अब मैं नॉर्मल मार्किंग की अगर बात करता हूँ, नॉर्मल मार्किंग मेरी कैसी होगी, प्रॉक्सिमल लाइन सबसे ऊपर वाली बेस कैंडल पे, बेस कैंडल की बॉडी पे मतलब प्रॉक्सिमल लाइन, जो अपना फॉर्मूला है। डिजिटल लाइन सबसे नीचे वाली बेस कैंडल के विक पे, या फिर कोई उससे नीचे अगर तुम्हारी एक्साइटिंग कैंडल है तो वहां पे प्रॉक्सिमल लाइन तुम्हारी फिक्स थी, डिजिटल लाइन यहाँ पे थी, ठीक है। अब मैं अगर ओरिजिन की बात करूँ,
प्राइस यहाँ से नीचे आ रही थी, फिर थोड़ा सा यहाँ पे फाइट चली, उसके बाद प्राइस यहाँ ऊपर चली गई। अब मैंने ओरिजिन मार्किंग की बात करी थी, अगर दो बेस कैंडल के बीच में गैप हो तो मैं उस गैप को मतलब कंसिडर करके मैं ओरिजिन पे मार्क करूंगा प्राइस को। अब ओरिजिन पे मार्क करने के लिए मैं क्या करूंगा, उस गैप के नीचे जो सबसे नीचे बेस कैंडल है उसकी यहाँ पे रख लूंगा इसका मतलब प्रॉक्सिमल लाइन को। नीचे वाले जो गैप वाली बेस कैंडल थी, यहाँ पे मैं रखूंगा प्रॉक्सिमल लाइन को, और यहाँ रखूंगा मैं डिजिटल लाइन को। इस कैंडल को मैं मार्क नहीं करूंगा। अब तुम देखो, अगर यहाँ मार्क कर दो तो भी तुम ठीक मार्किंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ओरिजिन को नहीं भी मार्क कर रहे हो तो भी तुम्हारा ठीक है, कोई नहीं। जब तुम्हें समझ आ जाए ओरिजिन को मार्क करना, तब ओरिजिन पे स्टार्ट करना। अगर नहीं समझ आ रहा तुम ऐसे भी मार्क करो, प्राइस तो चली है। एक बार अगर प्राइस यहाँ पे आई, यहीं से चल गई, दूसरी बार आई यहीं से चल गई, और थर्ड टाइम जो रिएक्शन आया वो आया मेरा ओरिजिन से। ठीक है, एक रिएक्शन तो मेरा नॉर्मल भी चल गया, दूसरा भी चल गया, पर तीसरा जो मेन रिएक्शन है वो मेरे ओरिजिन से आया। ठीक है, तो ओरिजिन पे मार्क करने का रीजन ये है कि हम लोग जो अपना एंट्री और स्टॉप लॉस का गैप है वो कम कर सके। अगर मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इस जोन को, तो मेरा क्या होगा, ये देखो, अगर मैं एंट्री रखूँ यहाँ पे, तो एंट्री मेरी कहाँ पे आएगी, इधर 82 पे। और स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, यहाँ पे। कितने रुपए का एंट्री स्टॉप लॉस है, 3 रुपए 55 पैसे का। ठीक है, अगर मैं इसी प्रॉक्सिमल लाइन को ओरिजिन पे ले लेता हूँ, यहाँ पे जो कि मेरा ओरिजिन है प्राइस का, ठीक है, तो मेरा एंट्री कहाँ आ जाएगी, मेरी एंट्री आ जाएगी इधर 81 पे। स्टॉप लॉस कितना, -1.9, मतलब 1.90 रुपीज का। हमने 2 रुपए, 1 रुपए कुछ 50 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस कम किया यहाँ पे, एंट्री स्टॉप लॉस का गैप। तो हमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हुए। अब सोचे मैं यहाँ से ट्रेड लेके इधर तक मतलब अपना रख लूँ टारगेट, वो मेरा ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कि मैं इधर ट्रेड लेके यहाँ तक का टारगेट रख लूँ। 1:3 से भी ज्यादा का टारगेट है। अगर टारगेट देखा जाए यहाँ पे, कितना टारगेट आएगा देखो, 7 का टारगेट मिला है, 1:7 का टारगेट, मतलब 7 रुपए का टारगेट है। एंट्री स्टॉप लॉस तुम्हारा सिर्फ 1 रुपया 90 पैसे का है, एंड टारगेट तुम्हें 7 रुपए का मिला, मतलब काफी अच्छा मूव मिल गया हमें। इस मूव को कैप्चर करने के लिए रीजन यही है कि तुम्हें देखना पड़ेगा ओरिजिन मार्किंग को। एंड ओरिजिन मार्किंग जिसको भी समझ आ गई अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं। चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, धीरे धीरे करके समझ आएगी। जब तुम काफी चीजें मार्किंग कर चुके होगे, काफी जोन्स मार्क कर चुके होगे, तब तुम्हें समझ आएगा ओरिजिन पे कैसे मार्किंग करना है। अगर जिसे समझ आ गया तो काफी अच्छी बात है। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं एंड चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। सो गाइज, आज के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग का मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूँ तुम्हें। अब देखो यहाँ पे प्राइस जा कैसे रही है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे प्राइस हमारा नीचे आ रही थी, एंड सबसे पहले फाइट चली बायर्स और सेलर्स की। फिर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दी, फिर फाइट चली बायर्स और सेलर्स की। फिर थोड़ी गैप अप ओपनिंग मिली, फिर फाइट चली बायर्स और सेलर्स की। फिर थोड़ी गैप अप ओपनिंग मिली, फिर फाइट चली बायर्स और सेलर्स की। मतलब एक गार्बेज टाइप का एरिया बन रहा है, कोई एक्साइट मतलब कोई भी यहाँ पे लेग आउट कैंडल नहीं मिलेगी। गैप भी इतना ज्यादा नहीं है, प्लस ना कोई लेग आउट कैंडल मिल रही है इधर। मतलब प्राइस एक मतलब टू द थ्रो होता है ना, मतलब एक ऐसे आई कटैक से और ऐसी ऊपर चलेगी, वैसा मूव नहीं आया है। सबसे पहले प्राइस इधर गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे ऊपर गई है। ठीक है, मतलब कई सारे जोन्स बनाते हुए है। अब होगा क्या, जब प्राइस डाउन आएगी, ठीक है, जब प्राइस डाउन आएगी, काफी सारे एरिया इधर, 4-5 एरिया है। अब प्राइस यहाँ से डाउन आएगी, सबसे पहले थोड़ा सा रिएक्शन इधर से आएगा, थोड़ा सा इधर से आएगा, फिर इधर आएगी, फिर थोड़ा रिएक्शन इधर से, फिर आएगी थोड़ा रिएक्शन यहाँ से। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग बना के गई है। क्लोजिंग भली इसकी अच्छी है, बट ये काफी अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तुम प्रॉपर प्रॉक्सिमल लाइन डिजिटल लाइन मार्क नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें मार्किंग करनी है तो प्रॉक्सिमल लाइन एकदम ओरिजिन पे लेते हुए, यहाँ पे मेरी प्रॉक्सिमल लाइन आ जाएगी, और ये नीचे वाली मेरी डिजिटल लाइन बन जाएगी। एकदम ओरिजिन पे मैंने मार्क कर लिया है। अगर मुझे इस जोन को ट्रेड करना है तो बाकी जगह मार्क मत करना। प्राइस जब भी आएगी काफी अच्छी, अगर सेलिंग से आती है तो सबसे पहले ये जगह इसको रोकेगी, फिर यहाँ आएगी, फिर ये रोकेगी, फिर इधर आएगी तो ये रोकेगी, फिर यहाँ पे आएगी। तो यहाँ तक आते थे प्राइस काफी डाउन हो चुकी होगी। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा सेलिंग खत्म हो गई, तो यहाँ से रिएक्शन आ जाता है। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग का कॉन्सेप्ट है। इसके लिए तुम्हें कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे, फिर भी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग का भी। तो चलते ट्रेड टाइगर की तरफ और एक एग्जांपल देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग का। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग का एग्जांपल देख लेते हैं। मैं ट्रेड टाइगर में अशोक ली का स्टॉक खोला है, अशोक एली बाय का, एंड अशोक लिंडल का स्टॉक है ये।
यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग का एग्जाम्पल। ठीक है, अब तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैं पेंसिल ले लेता हूँ, ये वाला एरिया देखना। पेंसिल ये इधर आई नहीं है। हाँ चलो, यहाँ से ये वाला एरिया देखना, इधर से लेके इधर तक जो प्राइस गई है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्राइस गई, और जब प्राइस इधर पे वापस से अप्रोच करिए, यहाँ कहीं से एक रिएक्शन भी आया, ओरिजिन के आसपास से ही एक रिएक्शन भी आया है प्राइस में। ठीक है, तो यही मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग है। अब यहाँ पे तुम खुद देख सकते हो, प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉक्सिमल लाइन, डिस्टल लाइन मार्किंग नहीं हो पा रही है, तो तुम कर सकते हो इसको अवॉइड करो। वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्ट्रक्चर इतने अच्छे होते भी नहीं है, तो तुम्हें ज्यादा अच्छा रहेगा तुम इसे अवॉइड ही कर दो। ठीक है, इस वाले को डिलीट करते, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ इसी ग्राफ के अंदर। काफी अच्छा एग्जांपल है, इधर इस वाले में दो तीन एग्जांपल्स बन रहे हैं। एंड ये देखो, एक ये वाला स्ट्रक्चर, एक गार्बेज एरिया के साथ प्राइस जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग को मैं छोटा मोटा, अगर छोटा मोटा बोलूँ तो ये थोड़ा सा गार्बेज एरिया टाइप स्ट्रक्चर बनता है, और प्राइस ऊपर जाती रहती है थोड़े थोड़े गैप के साथ। देखो छोटे छोटे गैप के साथ जाती है, छोटा सा गैप आया, इधर भी छोटा सा गैप है, वैसे प्राइस जाती है। प्राइस में एक अप मूव आया, पर ये जो अप मूव आया डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आया, मतलब ऐसे ही नहीं आ गया है। एक एक्साइटिंग कैंडल, अगर ये पूरी कैंडल एक कैंडल होती है और इतना बड़ा एक्साइटिंग कैंडल बनता, तो मैं कहता स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा है। अब क्लोजिंग इसकी भी अच्छी है, देखो इस वाले पूरी मूव के ऊपर ये जो पूरा कंसोलिडेशन है, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी। और फ्यूचर में कभी प्राइस इधर आती है तो एक बार के लिए रिएक्ट करेगी, बट वही है कि इसमें तुम प्रॉपर एंट्री किधर लोगे, स्टॉप लॉस किधर लोगे, प्रॉक्सिमल लाइन किधर बनाओगे, डिजिटल लाइन किधर बनाओगे, काफी कंफ्यूजन है। ठीक है, सो ये मेरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग के एग्जांपल्स हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने तीन चार चीजें सीखी हैं। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, एंड प्लीज अगर वीडियोस को तुम लोग देख रहे हो तो स्टार्टिंग से देखो, टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 10 11 12 जितने भी टॉपिक्स आएंगे सबके नोट्स बनाने प्रॉपर। एंड नोट्स बनाने के बाद प्रैक्टिस भी करनी है मार्केट में। एंड अगर तुम्हें चीजें समझ आ रही तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, एंड मैं देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा, मतलब लोग देखते हैं वीडियोस को बट अनसब्सक्राइब करके, मतलब सब्सक्राइब करके नहीं जाते, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड ये फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। सो अगर वीडियो को पसंद है तो लाइक भी कर देना, एंड ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ।